जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के क्लास में हम कुछ देखने वाले हैं खास। ये देखो आपको जो दिखाई दे रहा है बोर्ड पर दोस्तों, इसी को याद करने का हम कुछ आपको ट्रिक देंगे, इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। दोस्तों क्लास 10th में अगर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। और आते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक दोस्तों है, ट्रिक क्या है देखिए ध्यान से। ट्रिक क्या है दोस्तों, आपको एक दो गिनती आता होगा। चलिए दोस्तों ट्रिक यही है कि आप 0 से शुरुआत करेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4 लिखेंगे। आपको समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं। और दोस्तों सभी के बटा में 4 लिखना है। सभी के बटा में क्या लिखना है? सभी के बटा में 4 लिखना है। सभी के बटा में हम 4 लिख देते हैं। 4 लिखने के बाद में आपको क्या करना है, सभी को रूट में घेर देना है। क्या करना है? रूट चढ़ा देना है। सभी पर रूट चढ़ा दीजिए। सभी में रूट चढ़ाने के बाद में क्या करेंगे दोस्तों बताइए। 0/4, 0/4 क्या होता है? आप जानते हैं खुद क्या होता है? 0। किसी भी संख्या का किसी भी माने 0 के कोई भी बाटा होता है वो हो जाता है 0। यह कितना भी कारण रहे 0 बटा अगर दोस्तों 100 भी है तो क्या होता है वो 0 हो जाता है। इसीलिए बताइए 0/4 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। दोस्तों हम यहाँ पर लिख देते हैं 0/4 क्या होगा? 0। चलिए हम यहाँ पर तुरंत यहाँ पर 0 लिखते हैं। आपको यहाँ समझ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा क्या हम कह रहे हैं। चलिए 1 हो गया। अब 1/4 है। 1/4 बताइए 1 का वर्गमूल करेंगे तो दोस्तों 1 होता है। 4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना होता है? 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इस तरह से इसका मान निकल गया। अब इसका निकालते हैं। बताइए कटने वाला तो दोस्तों काट दीजिए पहले। 1 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बताइए ऊपर 1 का वर्गमूल करेंगे तो ऊपर 1 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल दोस्तों 1 होता है। और यहाँ पर बच गया दोस्तों √2। कितना बच गया? √2। और √2 तो किसी का वर्गमूल नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर √2 के 2 रह जाए, क्योंकि √2 किसी का वर्गमूल नहीं होता है। नहीं होता है दोस्तों, तो इस रूट से बाहर निकलना भी नहीं होगा। चलिए इसको निकालते हैं। बताइए √3 जो है किसी का वर्गमूल होता है? तो √3 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए √3 के √3 ही लिख देंगे। लेकिन 4 जो है ना बाबू, ये 4 किसी का वर्गमूल होता है। अब देखिए रूट लगा है, दोनों पर लगा है, इसीलिए दोस्तों दोनों का वर्गमूल करना पड़ेगा। ये 4 जो है 4 का वर्गमूल तो होता है, कितना होता है? 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2। इनके बाद में दोस्तों 4 से 4 क्या हो गया? कट गया। बच्चा कितना? 1। तो दोस्तों 1/1 काटेंगे तो 1 ही पड़ता है, और 1 का वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो दोस्तों देखिए आपका जो ये आया ना, यही तो दोस्तों निकालने के लिए हम ये ट्रिक लगाए थे। देखिए जो 0 आया वो साइन 0 का मान कितना हो जाता है दोस्तों? 0 हो जाता है। यहाँ पर हम चलिए लिखते चलते हैं, भर देते हैं। और साइन देखिए पहला 0 डिग्री का मान है, दूसरा 30 डिग्री का मान है, तीसरा 45 डिग्री का मान है, चौथा 60 डिग्री का मान है, और पांचवा जो है 90 डिग्री का मान है। यहाँ पर पुट कर देते हैं। और देखिए 1/2 जो हो जाएगा, ये 30 साइन 30 के मान कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। दोस्तों 1, 2 निकालने में भिरा, उसके बाद में कोई भिरा नहीं है। देखिए और भिरा क्या है दोस्तों, आपको ट्रिक के साथ बता दिए हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और चलिए 45 के मान कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। और 60 के मान क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। और 90 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है। जब ये आ गया तो दोस्तों बताइए, आप जानते हैं पहले से, नहीं जानते हैं तो दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिएगा थोड़ा। बस इतना निकालना था। इतना निकालने के बाद काम बन गया दोस्तों। अब देखिए अब इसी से सब काम निकाल लेते हैं। कैसे जानते हैं दोस्तों? साइन के उल्टा क्या होता है बताइए? साइन थीटा के उल्टा होता है दोस्तों कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। ये याद रखिएगा दोस्तों। और त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो दोस्तों आपको पढ़ाया गया होगा, ये याद रखिएगा। उनके बाद में कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों? तो सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा होता है। उनके बाद में टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? आप जानते हैं कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो दोस्तों बताइए जब उल्टा होता है तो आप ये समझ जाएंगे दोस्तों, तो इसका मान निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। उसका मान निकालना बहुत आसान हो जाएगा। बताइए आप जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ दिमाग लगाना, समझना क्या है। देखिए पहले साइन थीटा का मान हमने निकाल दिया। साइन थीटा का मान निकालने के लिए कोस थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? कोस थीटा का मान निकाला तो दोस्तों आपको साइन थीटा के लास्ट वाला को पकड़ना है और शुरू वाला में लिखना है। लास्ट वाला को पकड़ना है, शुरू वाला में लिखना है, लास्ट वाला को पकड़ना है। इस तरह से आपका खंड को पूरा भर देना है। तो बताइए हाई वाला जो 1 है दोस्तों, यहाँ पर साइन 90 का मान जो है ना, और कॉस 0 के मान के क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इधर से पकड़ना है और ए में लिखते चल जाना है। इधर से लिखते चलेंगे, इधर से पकड़ेंगे और इधर से लिखते चल जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, वो आपका कॉस का मान निकल जाएगा। √3/2 1 बटा कितना हो जाएगा? यहाँ पर √2 हो जाएगा। 1/√, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उनके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0। दोस्तों आपसे सवाल पूछता है कि बताइए कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 बटा कितना बोल देंगे? 2। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 10 का निकालते हैं। 10 का दोस्तों कितना आसान है। आप अगर एक फार्मूला जानते हैं ना तो पूरा फटाक से निकाल लेंगे। टेन थीटा का मान क्या? टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है? टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा बटा कोस थीटा। दोस्तों ये जानते हैं तो फटाक से आप निकाल लेंगे। करना क्या है? साइन थीटा और बटा कोस थीटा। टेन थीटा का मान निकालने के लिए साइन थीटा बटा कोस थीटा। दोस्तों आपको समझना क्या है, अगर आप टेन 30 डिग्री का मान निकालते हैं
tan 30 डिग्री का मान निकालते हैं तो sin 30 डिग्री का मान ऊपर रख दीजिए और नीचे cos 30 डिग्री का मान रख दीजिए और काट दीजिए, जो आएगा वो tan 30 डिग्री का मान आ जाएगा। बात को समझे होंगे। चलिए आपको एक निकाल के दिखा देते हैं। बताइए tan थीटा बराबर sin बटा cos थीटा फार्मूला होता है। चलिए हम tan हम आपको 45 डिग्री का मान निकाल के दिखाते हैं। tan 45 डिग्री का मान निकालते हैं। देखिए tan 45 के मान निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, tan 45 के मान के लिए क्या करेंगे, sin 45 के मान रखेंगे। बताइए sin 45 के मान कितना होता है 1/√2, 1/√2 एक बाटा में cos थीटा है और cos 45 के मान कितना होता है 1/√2, 1/√2। बताइए 4 को बटा रहता है क्या करते हैं 1/√2 करते हैं, यहाँ पर गुना कर देते हैं, इसको पलट देते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे कर देते हैं, हो जाएगा √2 बटा कितना हो जाएगा 1। ये से क्या कट गया, ये से क्या हो गया कट गया, बचे कितना 1, कितना बच गया 1। तब बताइए tan 45 का मान कितना आ गया 1। दोस्तों यहाँ हम 1 भर देंगे हो जाएगा। आप समझ रहे हैं दोस्तों। इस तरह से आप पूरा बॉक्स को निकाल लीजिए, नहीं तो चलिए हम तुरंत ही निकाल के आपको दिखा देते हैं। दोस्तों आप पुट कर लेंगे और दोस्तों इसे याद करने के लिए आप जहाँ पर सोते हैं वहाँ पर एक पन्ना पर लिख लीजिए, ऐसे सार दीजिए, ऐसे याद के लिए। दोस्तों आशा करते हैं अगर ये याद करने के बाद में दोस्तों आपका 10 नंबर पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इससे पूछता है। चलिए हम दोस्तों आप आगे है पाबो 0 डिग्री के मान, मतलब मान लें tan 0 डिग्री का मान, tan 0 डिग्री का मान, tan 0 डिग्री का मान निकालने के लिए, tan 0 डिग्री का मान निकालने के लिए हम फार्मूला बता दिए हैं sin थीटा, sin 0 का मान रखना पड़ेगा बटा में cos 0 का मान रखना पड़ेगा। बताइए sin 0 का मान, तो sin 0 का मान क्या होता है 0, क्या होता है 0 और cos 0 का मान क्या होता है 1। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात ये हो गया, आप याद रखेंगे अगर 0/1 हम पहले ही बता दिए हैं कि ऊपर 0 रहे और बाटा में कुछ भी रहे हो जाता है 0, क्या हो जाता है 0। इसीलिए tan 0 का मान क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर हो जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं दोस्तों आप इसे याद करके जरूर रखेंगे। अगर हमको निकालना है tan 0 का मान नहीं निकालना है, अब tan 30 के मान निकालना है, तो यहाँ पर कर देंगे 30। जब यहाँ पर 30 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो sin 30 का मान रखना पड़ेगा, तो sin 30 के मान कितना 1/2 और फिर बाटा में cos 30 के मान, cos 30 के मान होता है √3 बाटा में क्या होता है 2 होता है। चलिए निकाल लेते हैं और 1/2 के 2 हो जाएगा। आपको बता दिए कि चौथा बटा ऊपर में जाता है और पलट जाता है, यानी 2 ऊपर चल जाएगा √3 नीचे आ जाएगा, तो यानी गुना करना पड़ेगा 2 ऊपर और √3 नीचे। बताइए 2 से 2 क्या हुआ कट गया, ऊपर क्या बच गया 1, नीचे क्या बन गया √3, तो हो जाएगा 1/√3। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये भी निकाल लेंगे। tan 30 के मान होता है 1/√3। दोस्तों अब ये निकल गया। और sin 60 का मान tan 60 का मान निकाल रहे हैं, tan 60 का मान निकालते हैं। तो tan 60 का मान निकालेंगे तो खाली यही तो निकालने में दिक्कत है, बाकी ये सो है निकालना है दोस्तों। ये दिख रहा है आपको 2 मिनट में ही भर देंगे दोस्तों, आपको समझाने के लिए 2 मिनट लगेगा, वरना तो तुरंत भर जाता है। और यहाँ पर कितना लिखेंगे 60 लिखेंगे। तो ये 60 लिखेंगे तो sin 60 का मान, तो sin 60 का मान होता है √3/2, तो रख देंगे यहाँ पर √3/2 एक बाटा में cos 60 का मान 1 बटा कितना होता है 2 होता है। बताइए दोस्तों करेंगे तो ऊपर हो गया √3 बटा कितना हो गया 2 और चौथा जाता है ऊपर पलट के, तो ऊपर 2 नीचे कितना हो जाएगा 1, ये 2 से 2 क्या होगा कट गया, तो बच गया √3 बटा में 1 दोस्तों हट जाता है, नहीं लिखाता है, तो बच गया कितना √3। यही √3 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो आपको याद हो गया होगा कि tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान होता है √3। दोस्तों अब ये जो बात बता रहे हैं वो देखने वाली है, वो सुनने वाली बात है, देखिए ध्यान से, नहीं तो यहाँ पर आप गड़बड़ हो जाएंगे। अब यही पर आपको समझाना था, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में आपका पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलिए बताते हैं। अगर जी आप tan 90 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो आप तो ये पूरा जानते हैं कि यहाँ पर 90 रखना पड़ेगा और यहाँ भी 90 रखना पड़ेगा। ये तो आप पहले से आप जान चुके हैं, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि यहाँ पर भी 90 रखना पड़ेगा। बताइए sin 90 का मान, sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान होता है 1 बटा cos 90 का मान, cos 90 का मान कितना होता है 0, तो 1/0। आपको देखना यहीं पे है कि जब किसी के बाटा में 0 हो, इसे हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका हो जाएगा आंसर अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं हम लोग अपरिभाषित, जिनको एक ऐसा सिंबल होता है दोस्तों जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं इनफाइनाइट, समझ रहे हैं, इसको अनंत भी बोला जाता है दोस्तों, इसीलिए इसका सिंबल हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा बताइए tan 90 का मान क्या होता है अपरिभाषित, यानी इन्फिनिटी, जिसको बोल सकते हैं अपरिभाषित हो सकता है। क्या हो सकता है अपरिभाषित हो सकता है, समझ रहे हैं, इस तरह से आप याद कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों ये निकालना कितना आसान हो जाएगा। आपको बता दिए, पहले ही बता दिए हैं कि tan के उल्टा क्या होता है cot,
जब इसके उल्टा होता है तो इसकी मानों को हम उलट देंगे ना तो कॉट का भी मान निकल जाएगा। कितना आसान है बताइए। अगर tan का मान हमने निकाल दिया, अब कॉट का मान पूछा है, जस्ट उसको पलट देंगे। अब बताइए 0 को हम पलटेंगे, बताइए है 0 है, अब बटा में 1 सबके रहता है कि ना रहता है बताइए, अब रहता है ना। बताइए पलटेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। तो आप बताइए, आप बताइएगा 1/0 1/0 क्या होगा। तो अभी आपको बताया है कि किसी के ऊपर 1 हो और बटा में 0 हो, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अनफिनिटी यानी इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इसको डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करेंगे, पलटेंगे, इसको पलटेंगे। बताइए 1/√3 को आप पलटिए, 1/√3 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 ऊपर चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, चल जाएगा। अब बटा में 1 आएगा तो बटा में 1 उनका वैल्यू होता है, नहीं ना होता है, तो यहाँ हो जाएगा सोझे √3। क्या हो जाएगा √3। बताइए 1 को दोस्तों 1 है, 1 का बटा में तो हमेशा 1 रहता है। अब इसको पलटिए चाहे कुछ कीजिए तो कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत है। अब देखिए दोस्तों इसको पलटना है। बताइए √3 है, इसको पलटना है, सबके बटा में 1 होता है, सबके बटा में 1 होता है। जब इसको पलटेंगे दोस्तों, जब इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा √3। आइए बताइए इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/√3। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ये इन्फिनिटी है, क्या है इन्फिनिटी है। जब इन्फिनिटी को हम पलटेंगे, जब इन्फिनिटी को हम पलटेंगे तो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। तो हो जाएगा यहाँ पर क्या होता है, कितना हो जाएगा 0। समझ रहे हैं दोस्तों, आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे ये बात को। चलिए इसका मान निकालना है। अब इसका बताइए ये किसका उल्टा होता है बताइए। जब जल्दी बताइए से किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है ना, तो कॉस को उलट दीजिए, आंसर हो जाएगा। साइन किसका उल्टा होता है, कोसे का उल्टा होता है। तो दोस्तों यहाँ कोसो को साइन के मान को उलट दीजिए, कोसे के मान निकल जाएगा। और इसको उल्टेंगे 1 को तो हम 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। जब इसको हम उल्टेंगे दोस्तों तो ऊपर हो जाएगा 2 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। आप देख लीजिए कॉस को हम उल्टेंगे √3/2 को उल्टेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे जाएगा, तो 2 ऊपर नीचे 3 नीचे आ जाएगा। समझ रहे ना। अब चलिए यहाँ पर इसको उल्टेंगे दोस्तों, बताइए 1/√2 को उल्टेंगे तो रूट ऊपर चल जाएगा 2 और नीचे रह जाएगा 1। तो बताइए नीचे 1 का वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए कितना हो जाएगा यहाँ पर √2, कितना हो जाएगा √2। इसको करेंगे दोस्तों उल्टेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे एक कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। बताइए जब यहाँ पर 0 को उल्टेंगे तो 0/1 होता है, आई को उल्टेंगे क्या करेंगे उल्टेंगे तो 2 उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। जब इसको उल्टेंगे यहाँ पर देखिए cos 0 है और cos 0 है, जब इसको उल्टेंगे तो हो जाएगा इन्फिनिटी। क्योंकि देखिए जब इन्फिनिटी को उल्टे है तो 0, तो 0 को उल्टेंगे तो क्या होगा इन्फिनिटी। यहाँ पर देख लीजिए, आप ही खुद से देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर निकाल लेते हैं कोसे का। तो कोसे का दोस्तों बताइए यहाँ पर साइन का 0 है, तो 0 को उल्टेंगे, 0 को उल्टेंगे तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को उल्टेंगे तो 0, तो हो जाएगा यहाँ पर इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। यहाँ पर दोस्तों 1/2 को उल्टेंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 को उल्टेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √2, कितना हो जाएगा √2। और यहाँ पर उल्टेंगे तो दोस्तों ऊपर चल जाएगा 2, नीचे जाएगा √3। आप देख लीजिए खुद से। और यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 को उल्टेंगे तो बाबू दोस्तों 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों मात्र 10 मिनट के वीडियो में दोस्तों आप इसे पूरा बढ़िया से याद कर सकते हो। दोस्तों आशा करते हैं कि आप इसे पूरा बढ़िया से याद कर लेंगे। और दोस्तों याद करने के बाद में दोस्तों मेरे तरफ से एकदम तय है कि आपको 10 नंबर आना है क्योंकि देखिए 10 नंबर ऐसे नहीं, आपको हो सकता है साइन 30 का मान पूछ दे, या नहीं हो सके तो दोस्तों गुणा के रूप में बनाने के लिए आपको पूछ दे, तो आप वहाँ पर मान निकाल सकते हैं दोस्तों। और मान याद रहेगा तभी तो आगे बना सकते हैं ना दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसे आगे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।